अस्सलाम वालेकुम स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे ख्वाब के बारे में है जो कि उन्होंने देखा। उस ख्वाब में उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को अजाब में देखा कि जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये अजाब किन लोगों के लिए तैयार है और किन लोगों को दिया जा रहा था, तो ये आज की इस हदीस के अंदर हम बयां करेंगे। ये हदीस सही बुखारी की है और हदीस नंबर 1386 है। तो उन्वान की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलते रहें। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो इंशाल्लाह आपका ईमान लाजमी ताज़ा होगा। रावी लिखते हैं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद उम्मन हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाते और पूछते, आज किसी ने कोई ख्वाब देखा तो बयां करो। रावी ने कहा, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो उसे वो बयां कर देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर अल्लाह को जो मंजूर हुई बयां फरमाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के मुताबिक हमसे दरियाफ्त फरमाया, आज किसी ने कोई ख्वाब देखा? हमने अर्ज की, किसी ने कुछ नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और मुझे अर्ज़े मुकद्दस की तरफ ले गए। वहाँ क्या देखता हूँ, एक शख्स तो बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा हुआ है और उसके हाथ में लोहे का अंकस था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर इसके सर के पीछे तक चीर देता, फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान में इसका पहला जबड़ा सही और असली हालत में आ जाता और फिर पहले की तरह वो उसे दोबारा चीरता। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलो। चनाचा हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिए इसके सर पर खड़ा था। इस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स के सर को कुचल देता था। जब वो इसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लगकर वो पत्थर दूर चला जाता और वो जाकर उसे उठा लाता। अभी वो पत्थर लेकर वापस भी ना आता था कि सर दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाता, बल्कि वैसा ही जैसा पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने जवाब दिया, अभी और आगे चलिए। चनाचा हम आगे बढ़े तो एक तंदूर जैसे घड़े की तरफ चले जिसके ऊपर का हिस्सा तंग था लेकिन नीचे से कोबे फराख, नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शोले भड़क कर ऊपर को उठते तो इसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठ आते और ऐसा मालूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। इस तंदूर में नंगे मर्द और औरतें थी। मैंने इस मौके पर भी पूछा कि ये क्या है, लेकिन इस मर्तबा भी जवाब में यही मिला कि अभी और आगे चलिए। हम आगे चले। अब हम खून की एक नहर के ऊपर थे। शहर के अंदर एक शख्स खड़ा था और इसके बीच में एक शख्स था, यानी कि उस नहर के अंदर जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो वो पत्थर वाला शख्स इसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता वो अपनी पहली जगह पर चला जाता और इसी तरह जब वो निकलने की कोशिश करता वो शख्स इसके मुंह पर फिर इतनी जोर से पत्थर मारता कि वो अपनी असली जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब दिया, अभी और आगे चलिए। चनाचा हम आगे बढ़े और एक हरे भरे बाग में आए जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा दरख्त था। इस दरख्त की जड़ में एक बड़ी उम्र वाला शख्स बुजुर्ग बैठा हुआ था और इसके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। दरख्त से करीब ही एक शख्स अपने आगे आग जला रहा था तो मेरे दोनों साथी इस तरह मुझे उस दरख्त पर लेके चढ़े। इस तरह वो मुझे एक ऐसे घर में ले गए, इससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। मेरे साथी मुझे इस घर से निकाल कर फिर एक दरख्त पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गए जो निहायत खूबसूरत और बेहतरीन था। इसमें भी बहुत से बूढ़े जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा, तुम लोगों ने मुझे रात भर ख्वाब की सैर करवाई, क्या जो कुछ मैंने देखा इसकी तफसील भी कुछ बताओगे? उन्होंने कहा, हाँ। जो आपने देखा था कि एक आदमी का जबड़ा लोहे की आंख से फाड़ा जा रहा था तो वो झूठा आदमी था जो झूठी बातें बयान किया करता था। इससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते और इस तरह एक झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। उसे क़यामत तक यही अजाब होता रहेगा। जिस शख्स को आपने देखा कि इसका सर कुचला जा रहा है वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को तो पढ़ता था और दिन में इस पर अमल नहीं किया करता था। उसे भी ये अजाब क़यामत तक रहेगा। जिन्हें आपने तंदूर में देखा वो ज़नाकार थे और जिसको आपने शहर में देखा वो सूदखोर था और वो बुजुर्ग जो दरख्त की जड़ में बैठे हुए थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और इनके इर्द गिर्द वाले बच्चे लोगों की नाबालिग औलाद थी। और जो शख्स आग जला रहा था वो दोज़ख का दरोगा था और वो घर जिसमें हम पहले दाखिल हुए थे जन्नत में आम मोमिनों का घर था और ये घर जिसमें आप अब खड़े हैं ये शोहदा का घर है और मैं जिब्राइल हूँ और ये मेरे साथ मीकाईल हैं। फिर इन्होंने हजरत
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اچھا اب اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا ابھی تمہاری عمر باقی ہے جو تم نے پوری نہیں کی، اگر آپ وہ پوری کر لیں گے تو آپ اس مکان میں آ جائیں گے۔ تو ناظرین و گرامی، اس خواب سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک جھوٹے کی سزا اللہ پاک نے کیا رکھی ہوئی ہے، اور ایک ایسا انسان جس کو قرآن کا علم ہے، وہ پڑھتا بھی ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ پاک نے اس کے لیے کیا سزا رکھی ہے، اور سود خور کے لیے کیا سزا رکھی ہوئی ہے، اور جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے کیا سزا رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ تو ناظرین و گرامی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسی طرح کی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔